हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए स्टार्ट करें आगे। हमने इससे पिछले लेक्चर में एक फुल फ्लैज क्वेश्चन लिया था जिसमें लगभग मुझे 50 मिनट लग गए थे उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। वो एक तरीका था कि कैसे किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। हमने अटेम्प्ट सीख लिया, रिवॉल्यूशन आ गया, रिजर्व्स और अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स के बारे में आ गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ गया। अब हम करें कि अगर कोई स्पेशल पॉइंट हो, जैसे उसके नीचे जो पॉइंट्स होते हैं उनमें से पॉइंट थोड़ा चेंज करते हैं। ये सिचुएशन हो तो क्या करेंगे, ये हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन तो हमने कर लिया, अब हम पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि ए बी 3:2 की रेशियो में है, सी को 1/6 का पार्टनर बनाया। केस 1, इफ बैलेंस शीट इज नॉट गिवन ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी। अगर जिस दिन सी का एडमिशन हुआ उस दिन बैलेंस शीट ही नहीं है। देखिए, अगर बैलेंस शीट नहीं है तो आप बराबर कैसे पहुंचोगे आगे? नहीं पहुंच सकते। इसलिए पहले आपको बैलेंस शीट बनाना जरूरी है। तो मैं केस नंबर 1 ले रहा हूं। केस 1, फर्स्ट केस में आपको बैलेंस शीट बनानी होगी बिफोर एडमिशन ऑफ सी। सी के एडमिशन से पहले की बैलेंस शीट सी के एडमिशन के बाद भी बनेगी। जैसे हमने इससे पीछे क्वेश्चन किया था, पहले से बैलेंस शीट थी और तब हमने बाद में जब उसका एडमिशन किया सी का, उसके बाद भी बैलेंस शीट बनाई। तो इसी तरह से आपकी पहले बैलेंस शीट बनेगी। अब बनेगी कैसे? कुछ हिंट दिए होंगे, उनके आधार पे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये लिखा है कि देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, अपार्ट फ्रॉम, APART, अपार्ट फ्रॉम, इसको याद रखना। के अतिरिक्त, एक होता है छोड़कर, एक्सक्लूडिंग, एक होता है के अतिरिक्त। मतलब देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश के अतिरिक्त, इंक्लूडिंग डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक। मतलब उसकी बैलेंस शीट में कैश भी था। अपार्ट फ्रॉम, उसको उसके अतिरिक्त क्या क्या था? डेटर्स थे, डेटर्स थे 5000 के, ओके। प्लांट एंड मशीनरी थी 1 लाख की। फर्नीचर था 50,000 का। स्टॉक था 20,000 का। समझे? कैपिटल ऑफ ए एंड बी वाज 1,80,000। यहां पर कैपिटल थी एज, बीज, एक ही कैपिटल थी 1,00,000 रुपया, बी की थी 80,000 रुपए, दोनों मिलाकर 1,80,000 रुपए। क्रेडिटर्स ऑन दैट डेट वाज 20,000। उस दिन क्रेडिटर्स भी थे, तो क्रेडिटर को कहां लिखूं? लायबिलिटी में। जो जो कह रहा है वो लिख देता हूं। लो जी, ऐसा करने से दोनों साइड का टोटल करें। ये 2,00,000 हो गया, ठीक है। फिर इसको भी 2,00,000 करेंगे। 2,00,000 में से ये गया 1,50,000, 1,70, 1,75। जब 1,75,000 घटाएंगे तो 25,000 रुपये आ जाएगा। इसको मैं बैलेंसिंग फिगर कहूंगा और लिखना पड़ेगा इस तरह से। और क्वेश्चन लंबा बना सकते हैं। स्टॉक
10% रिड्यूस किया गया, यहाँ पे नहीं। अब इसके बाद जो रिवॉल्यूशन होगा ना, रिवॉल्यूशन, उसमें करेंगे 20,000 का 10% 2,000। फर्नीचर बढ़ा दिया, बढ़ा देंगे। प्लांट और मशीनरी घटा दी, घटा, जिसके बारे में कहे वो पढ़ा, प्लस माइनस कर दे बस। मेन तो पहले आपको ये बैलेंस शीट बनानी है बिफोर एडमिशन ऑफ सी। ठीक है, इस तरीके से ये होगा। छोड़ दूं केस नंबर 2। केस नंबर 2, the provision for bad and doubtful debts reduced from 5,000 to 3,000। एक मैं बैलेंस शीट वैसे बना रहा हूं जिसमें कोई भी डेटर्स हो, मान लीजिए 50,000 के हैं, और इसमें मेरा लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आप कर लोगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, मान लीजिए कहता है लेस फ्रॉम 5,000 टू 3,000। ये 5,000 था तो मेरे 45,000 के डेट थे। यस, दिस इज एक्सटेंट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का एक हिस्सा है, अंश, कि डेटर्स मेरे 50,000 के थे, लेस प्रोविजन 5,000 रुपए था, 45,000। क्वेश्चन कहता है द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट रिड्यूस फ्रॉम 5,000 टू 3,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को 5,000 से 3,000 पे लिया हो, रिड्यूस्ड फ्रॉम 5,000 टू 3,000। अब गौर करने की चीज है, उसने क्या कहा, डेटर को घटा दो या प्रोविजन को घटा दो, दोनों में फर्क है बच्चे। अगर कहता है डेटर घटा दो तो नुकसान था, अगर कहता है प्रोविजन घटा दो तो फायदा होगा, क्योंकि प्रोविजन तो हमारा कौन सा बैलेंस है, ये जो चीज डेबिट साइड में, सॉरी एसेट साइड में अगर लेस हो रही है तो वो डेबिट बैलेंस नहीं है, वो क्रेडिट बैलेंस है। और एक और बताऊं, किसी किसी क्वेश्चन में ये प्रोविजन इधर भी लिख सकते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये लो 5,000 यहां लिख सकते हैं। तो फिर अगर यहां लिखेंगे तो फिर यहां पे पूरा 50 लिखा रहेगा, फिर पूरा 50 रहेगा, यानी इधर मेरे डेटर्स रहेंगे, फिर डेटर पूरा लिख दो एक बार, डेटर्स, इधर मेरे डेटर्स होंगे 50,000, इधर मेरा प्रोविजन होगा 5,000। कोई पूछे आपके डेटर कितने हैं तो आप कहोगे भाई 50 में से 5 करे 45। वैसे मांगने जाओगे, मांगने, अगर किसी से मांगने जाओगे, यानी जिन लोगों से पैसा लेना है, अगर उनके पास जाओगे तो 50 के पास, लेकिन हमें शक है कि 5-1,000 रुपए डूब सकता है, इसलिए हमने पहले प्रोविजन कर दिया। लेकिन कहता है कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल रिड्यूस फ्रॉम 5,000 से 5,000 से इसको 3,000 करो, तो ये कम करना है तो ये मुझे फायदा होगा। कैसे करेंगे, दो तरीके, एक तो फायदा हुआ तो रिवॉल्यूशन को क्या करो, क्रेडिट, या दूसरी तरह से देखो, प्रोविजन का कौन सा बैलेंस होता है, कौन सा, क्रेडिट, और इसको कम करना है तो उल्टा करो ना, तो डेबिट करो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। कितना कम करना है, 5,000 टू 3,000, 5,000 से 3,000 करना है, 3 कम नहीं करना, 5,000 को 3,000 कर देना है। तो मुझे फायदा कितने होगा, पहले हमारा 5 था, 1 2 3 4 5, अब इसको यहां तक रखना है 3 तक, तो भाई मुझे ये 2 का ही तो फायदा होगा, तो मुझे 2,000 का फायदा होगा। अब बताइए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो नई बैलेंस शीट जो बनेगी, नई बैलेंस शीट 50,000 रहेंगे यहीं, लेकिन इधर 5,000 की जगह कितना हो जाएगा, 3,000। और बाय द वे इसी तरफ लेस किया होता तो 50,000 में से कितना लेस करते, 3,000। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 10,000 पेड बाय सी क्रेडिटेड टू द लोन अकाउंट ऑफ to the loan accounts of A and B।
केस नंबर 3, $10,000 पेड बाय सी। सी ने जो 10,000 दिए थे क्रेडिटेड टू दी लोन अकाउंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी के लोन अकाउंट में डाल दो। जो सी ने 10,000 दिए थे, पहली बात सी क्यों देगा? सी या तो पूंजी के देगा या प्रीमियम के देगा, गुडविल के। तो कैपिटल तो बांट ही नहीं सकते, जो सी लाएगा वो उसको बांट थोड़ा सकते हैं। तो दूसरे व्यक्ति जो ले जा सकते हैं वो तो प्रीमियम ही ले जा सकते हैं। इसलिए इसने नए तरीके से कह दिया कि 10,000 पेड बाय सी, जो सी ने दिया। तो पहले तो मंगवाओ सी से मंगवाएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना भाई? 10,000। ओके बच्चे? और फिर उसके बाद नरेशन तो लिख लोगे ना, अमाउंट ऑफ प्रीमियम ब्रॉट बाय सी इन कैश, नगद में लाए। फिर बाद में दूसरी एंट्री में क्या करते हैं बच्चे? प्रीमियम को खत्म करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये 10,000 खत्म करेंगे। पहले हम कहां डालते थे? टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ऐसे तो करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में कहते हैं नहीं जी, उनके लोन अकाउंट में डालो। डाल दो भाई, फिर और क्या इलाज है? टू एज लोन अकाउंट, टू बीज लोन अकाउंट। डालना आपको इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही पड़ेगा। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइस, क्योंकि बांटने का अधिकार तो उसी में ना। मान लीजिए 3:2 है तो आपका 6,000 और 4,000। यस, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, बस लोन में डल जाएगा। अब क्या इनके कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा? नहीं भाई, सीधा लोन अकाउंट में जाएगा। एज लोन अकाउंट बनेगा, उसमें लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बीज लोन अकाउंट लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल में नहीं जाएगा। बस। केस नंबर 4, केस 4, freehold premises is undervalued by 2,000। premises भवन, फ्री होल्ड प्रीमिसेस। ये फ्री होल्ड जानते हो? कुछ बच्चे ना आप भी कंफ्यूज रहते हैं, फ्री होल्ड क्या था? आप ये बताइए, अगर कोई जैसे ज्यादातर गांव के लगा लेते हैं, गांव के मकान। शहरों में तो फिर भी चलो कह सकते हैं, खासकर सेक्टर वगैरह में तो लोग कर्जा लेते ही हैं। पर ज्यादातर गांव के लोग तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो कोई बैंक वगैरह से लोन वगैरह ले, कोई अड़ोस पड़ोस से ले ले भलाई, बाकी बहुत कम लेते हैं। तो यदि किसी का भवन है और उसने कोई उसके ऊपर लोन नहीं ले रखा, वो फ्री होल्ड है, स्वतंत्र जायदाद। अब क्या फर्क पता है? फ्री होल्ड का उल्टा होता है मॉर्टगेज प्रीमिसेस, मॉर्टगेज बंधक। ये क्या होता है? जैसे कि सेक्टर्स में कोई मकान बनाता है तो अक्सर क्या करते हैं लोग, बैंक से लोन ले लेते हैं। अब बैंक क्या करता है, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी के कागज अपने पास रख लेते हैं, कुछ कागजों पे साइन करवा लेते हैं कि आप अगर समय पर ब्याज नहीं देंगे, हमारा मूलधन नहीं चुकाएंगे, तो हम आपकी जो ये प्रॉपर्टी है इसको बेचकर अपने पैसे पूरे कर सकते हैं। आप चुकाते रहे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कहा चलो ठीक है, ये ले लो। तो हमने अपनी प्रॉपर्टी के कागज बैंक को दे दिए। तो प्रॉपर्टी मेरी है, मेरी ही रहेगी। कोई पूछे किसकी प्रॉपर्टी है तो मैं कहूंगा मेरी है, लेकिन ये बैंक के पास बंधक है। ठीक है, मॉर्टगेज। फिर कभी बताऊंगा बंधक और गिरवी में भी फर्क बताऊंगा फिर कभी। तो प्रीमिसेस अंडरवैल्यूड है, जो भवन था वो कम लगा, अंडर वैल्यू, वैल्यू जितनी होनी चाहिए उससे कम लगा हुआ है, यानी 2,000 गलती से कम लगा हुआ है। क्या कम लगा हुआ है? एक एसिड्स, वो भी कम लगी हुई है। अब ठीक करो ना। तो जब एसिड्स को आप पहले से ऊपर ला रहे हो क्योंकि कम लगी हुई है तो आपको फायदा हुआ ना। तो एसिड्स को क्या करना पड़ेगा?
फ्री होल्ड प्रीमिसेस को आपको डेबिट करना पड़ेगा। क्यों डेबिट करना पड़ेगा? क्योंकि एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। और इसको बढ़ाना है तो ये बढ़ जाएगा, तो डेबिट हो जाएगा 2000। और क्रेडिट क्या होगा बताइए? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यस बच्चे बताइए, ठीक है, टू प्रीमिसेस अकाउंट, सॉरी टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बाद में तो खैर जब पूरा रिवॉल्यूशन बनेगा तो फिर रिवॉल्यूशन का बाद में जो भी आएगा प्रॉफिट या लॉस आएगा किसमें बढ़ता है? वो पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाता है ना, तो वो करना होता है। तो ये मैंने 4 पॉइंट्स कराए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। केस नंबर 5, हमारे 4 केस हो गए, अब फिर 5वें केस में एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट का ही परफॉर्मा फिर अंश दिया हुआ है जिसमें मेरे पास डेटर है 50,500 के, लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 2,000 रुपए मेरे लेस हो रखे डाउटफुल डेट्स के, तो 50,000 में गए तो 48,500 रुपए हो गए। इसी में इन्वेस्टमेंट लिखी है 60,000 की, इसमें सी का लोन भी है। सी जो अब पार्टनर बन रहा है, पहले भी हम उसे जानते थे लेकिन पहले हमने उससे लोन लिया हुआ था और हमने कहा यार सी, अब हमारी पोजीशन नहीं है कि हम आपको ब्याज दे पाएं, आप क्यों नहीं हमारे साथ पार्टनर बन जाते, और अगर बात फालतू प्रॉफिट होगा तो आपको भी मिलेगा, कम होगा तो भाई आपकी किस्मत है। तो सी से हमने लोन लिया हुआ है। ये 2-3 बातें। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट टू बी रिड्यूस बाय 1500। क्वेश्चन कहता है कि डाउटफुल डेट्स का जो प्रोविजन है वो 1500 रुपए से घटा दो, रिड्यूस्ड बाय 1500 से घटा दो, 1500 से घटा दो। क्या कह रहा है ये? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को 1500 से घटा दो। पहले प्रोविजन कितना है हमारा? 2000। प्रोविजन को कितना घटा दूं? 1500 से घटा दूं। तो बताओ हमें कितने का फायदा या नुकसान हुआ? फिर वही सवाल, अगर मेरी डेटर यानी एसेट्स कम होती है तब तो है लॉस, उल्टा मेरे ये जो लॉस है ये कम कर रहे हैं, रिड्यूस्ड बाय 1500, तो मुझे फायदा होगा। तो फायदा होगा, प्रोविजन का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। और जब इसको मैं क्या कर रहा हूं कम, तो क्या करूं इसे? केस नंबर आपका हो जाएगा 5 में, ठीक है। केस नंबर 5 में आप क्या करेंगे? प्रोविजन को कर देंगे डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कितने से कम करेंगे? 1500 से। अब जो आपकी रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनेगी, यानी जो बाद में जो दोबारा बनेगी, यानी सी के आने के बाद, उसमें आपके जो डेटर्स हैं पहले कितने थे? 50,500। अब उसमें से लेस प्रोविजन के नाम से कितना घटेगा बताओ? पहले थे मेरे 2000 के डाउटफुल डेट्स, हमने कहा 2000 डूब सकते हैं। अब हमने 1500 इस डाउट को कम कर दिया, रिड्यूस बाय 1500। तो जब 1500 कम हो गया तो मेरे अब डाउट 500 रुपए ही रह गए और नई बैलेंस शीट में मेरे डेटर 50,000 के हो जाएंगे। पहले नेट 48,500 थे, अब मेरे 50,000 के हो गए क्योंकि 1500 के डेटर मेरे बढ़ गए, ठीक है। इसका दूसरा भाग इंपॉर्टेंट है। इस रिड्यूस बाय 1500 को अगर और लिख दिया मैंने, अथवा यूं कर दे रिड्यूस टू 1500, 1500 तक घटा दो, 1500 तक घटा दो। इसमें बहुत से बच्चे गलती खाते कि बाई कह रहा है टू कह रहा है, 1500 से घटाना, बाई माने से, तो 1500 ही कम करे। 1500 तक घटाने को कहे तक, यानी आप ऐसा कीजिए 2000 रुपए को
घटाते रहो घटाते रहो घटाते रहो, कब तक घटाते रहो, जब तक वो 1500 ना रह जाए, 1500 तक। तो क्या मतलब निकला कि 2000 रुपए को यदि मैं 500 रुपए घटा दूं, यानी जैसे 100 रुपए घटा दूं, फिर 100 घटा दूं, 100 घटा दूं, 100 घटा दूं, किसी तरह समझो कि मैं घटाता रहूं घटाता रहूं घटाता रहूं, कब तक घटाता रहूं, जब तक वो 1500 ना हो जाए। तो कितना घटाना मुझे, 500। अब इसमें सवाल क्या बदल गया, अब इस क्वेश्चन में आपका जो बनेगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट। पहले कितना घटा था, 1500, अब कितना घटेगा, केवल 500, और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 500। ठीक, अब अगर इसमें रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाई जाए तो जो डेटर्स हैं पहले कितने थे, 50,500 थे ना, उसमें से कितने घटेंगे लेस प्रोविजन के नाम से, क्योंकि आपने कितना कम किया है, 500। तो 500 कम करोगे, पहले कितना होता था, 2000, 2000 में से 500 कम हो गया, तो नई बैलेंस शीट में 1500 रहेगा, और ऐसा करने के बाद 0 हो गई और 49। पहली सिचुएशन में 50,000 हो गया, दूसरी सिचुएशन में 49 हो गया, सिर्फ एक अक्षर बदलने से, रिड्यूस्ड बाय रिड्यूस्ड टू। इसको दोबारा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है, फिर कभी मौका मिलेगा फिर दोबारा समझा देंगे। ये भी हो गया। अब हम चलते हैं, इसी में कह रहा है एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स टू बी मेड 5%। कहता है डाउटफुल डेट्स के लिए, नहीं डाउटफुल डेट्स तो हो गया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देखिए पहले हमारे डेटर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हैं, जैसे कितने थे, 50,500, उसमें से पहले घटेगा प्रोविजन। प्रोविजन क्यों घटता है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, मतलब जिनका मुझे शक है, चाहे मेरा शक 500 का हो, चाहे मेरा शक 1500 का हो, चाहे मेरा शक 2000 का, लेकिन वो भी है, वो घटाओ। घटाने के बाद क्या बचा, अगर 50,500 में से गए तो 50,000 बच गए, अगर 1500 गए तो 49,000 बच गए, अगर 2000 घटा रखे थे तो 48,500 थे। वो तो जो भी सिचुएशन होगी बच्चे, ठीक है। अब सवाल कहता है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और करो, ये क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है बुरे लोगों के लिए, जो लोग हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं, भाग गए हैं, नहीं दे रहे हैं किसी स्थिति में, हम उनके लिए प्रोविजन करते हैं, भाई ये पैसा नहीं आएगा, कम करो। लेकिन कुछ अच्छे लोग होते हैं, जैसे देखिए टोटल डेटर मेरे कितने थे, 50,000, मान लो मैंने 500 बुरे समझ लिए तो बाकी तो 50 तो अच्छे हैं, या मैंने 1500 बुरे मान लिए तो फिर बाकी 49,000 तो अच्छे हैं, बाकी 50,500 है तो 2000 घटा दे तो भी 48,500 तो अच्छे हैं, ये तो मानते हो ना, बुरे तो हट गए जिनका मुझे शक है, तो बाकी तो गुड डेटर्स हो गए। तो इनको मैं कहूँ गुड डेटर्स, क्या कहूँ इनको, गुड डेटर्स, भाई अच्छे लोग रहे। पहले मेरे टोटल डेटर्स थे, टोटल डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स घटाया तो मेरे गुड बच गए, अच्छे। अब ये अच्छे लोग कौन से हैं, जो बिल्कुल पक्का पैसे देंगे, लेकिन देते देते पता क्या करते हैं, अगर किसी बंदे ने हमारे 49,200 रुपए दिए, चलो 50,000 ही टोटल है तो छोटी रकम लग रही, किसी ने हमारे 5,200 रुपए दे दिए, अब वो आएगा और वो 5,000 रुपए दे देगा। मैंने कहा सर 200 और, बस सर बस बहुत है, कोई बात नहीं फिर कर लेंगे, क्या बड़ी ऐसा कमाल कर रहे हैं आप, इतना तो चलता रहता है, नहीं 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 200 रुपए देने पड़े, सर कमाल कर रहे हो, कोई बात नहीं फिर हो जाएगा, तो छोड़ दिए ना। अगर मैं ज्यादा जिद करूं तो वो ये कहेगा कमाल है सेठ जी, आप इतने ज्यादा ऐसे हैं, कमाल, इतने में तो चलता है, इतना थोड़ा बहुत हो। तो इस तरीके से 200 रुपए वो मुझसे माफ करवा लेगा। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो आएंगे, पैसे देंगे, और अगर मैं जिद्दी कर लूं कि आपको पूरे देने पड़ेंगे, वो पूरे भी देंगे, लेकिन हो सकता है वो मेरा ग्राहक कल को टूट जाए, इसलिए थोड़ा बहुत डिस्काउंट देना पड़ता है। तो बेटे डिस्काउंट जो देंगे गुड डेटर्स को देंगे, किसको देंगे, गुड डेटर्स
इस पे करेंगे लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो कहने का मतलब हुआ अगर ये 50,000 है इस पे होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जितना भी 5% हो गया, 10% 5,000 हो गया तो 5% 2,500 हो गया तो 47,500 बचेंगे, फिर ये नहीं बचेंगे। और अगर इस पे होगा तो 49,000 है, 49,000 का जो भी होगा 5% लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 5%। ऐसे करके करते किसका करोगे? 49,000 का। 49 का आधा 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 पंजे 2450 रुपये हो जाएगा, बाकी जो आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब है ये एंट्री और करनी पड़ेगी मुझे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जितना भी होगा, अगर इसमें 2,500 रुपए है तो 2,500, तो ये 1,500 था तो 2,500 ये 4,000 ऐसे। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया? पर बाद में करेंगे जो बाद में आएगा। अब उससे आगे चले, हमारे पॉइंट्स हो गए शायद ये। हाँ, एक रह गया, इसमें भी 2 रह गए। अब हमारा पॉइंट आ जाएगा 6 पॉइंट। C's loan should be treated as his capital। सी ने पहले से हमें लोन दिया था, सी को हमने पार्टनर बनाया, हमने कहा सी कैपिटल ला। कहता है जी मेरे पास कैपिटल नहीं है, जो आपको लोन दे रखा उसी को कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। कर दो। जब कन्वर्ट करोगे तो सी का लोन खत्म हो जाएगा। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। क्या करूं? डेबिट। सीज लोन अकाउंट डेबिट टू सीज capital account। C's loan transferred to his capital। C's loan transferred to his capital। ठीक है बेटा, ऐसे करके उसकी कैपिटल में उसको ट्रांसफर कर लो बेटा। 40,000 रुपए है, 40,000 बस। केस नंबर 7। इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यू 34,000। बुक वैल्यू किताबों में इन्वेस्टमेंट 60,000 की है और इन्वेस्टमेंट को 34,000 करना है, तो 34 और 6 40, 26,000 कम हो गए। अब इधर तो कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ही नहीं, इन्होंने सोचा ही नहीं था रिजर्व करने का, और हो गया लॉस। तो लॉस हो गया तो ये आपको तब भी तो याद था, अगर जितना रिजर्व करे था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को उससे ज्यादा होता तब कहां से करते थे? रिवैल्यूएशन में। अब भी करेंगे। इन्वेस्टमेंट को कम करो। इन्वेस्टमेंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। इन्वेस्टमेंट को क्या करो? क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। कितने से करो? 34 बनाना है, जबकि 60,000 है, तो 34 और 6 40 और 26,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट का। और डेबिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन। डेबिट 26। ठीक है। फिर बाद में तो खैर एक एंट्री और होगी जो भी प्रॉफिट लॉस की होगी, लास्ट में जाके उसको जो भी निचोड़ आएगा वो कैपिटल में जाएगा। वो तो सवाल की डिपेंड करेगा कैसे करेंगे। अगर मैं मान के चलता हूं कि और कुछ है ही नहीं, यही ये था, तो बेटा लास्ट इस रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो। अगर कुछ और है ही नहीं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट 26,000 रुपए, और वो किस में जाएगा? ए और बी में जाएगा। और कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि उस दिन जो नया पार्टनर आएगा वो तो भुगतेगा नहीं, जो भी कम ज्यादा होगा इन्हीं का होगा। ठीक है। अब दूसरी तरफ ये और कहता है
हाफ इज टेकन बाय ए, आधी इन्वेस्टमेंट ए ले गया। अब देखिए 60 वाली चीज 34 की हो गई। ओके, तो मुझे बैलेंस शीट में कितने की रखनी चाहिए? 34 की। मैंने कम कर दी ना, यहाँ पे 26 कम कर दी, 34 जाने। लेकिन क्वेश्चन कहता है ना जी आधी तो ए ले गया, तो इसका मतलब बी को नुकसान हो गया, क्योंकि बी तो लेके नहीं गया। सोचो, जब ए लेके चला जाएगा तो बी को तो नुकसान ही लग रहा है, क्योंकि बी भी कहेगा मुझे भी दो। नहीं, कोई जरूरत नहीं, ए को फ्री में नहीं दे रहे, खैरात में नहीं दे रहे। ए कहता है 34 का है, आधा मुझे दे दो, यानी पैसे मैं दूंगा, हालांकि वो नगद नहीं देगा। तो इस तरीके से ये मत सोचिए कि इससे ले जाने से ए को फायदा हो गया। अगर ए लेके जा रहा है तो ए उसके पैसे देगा। तो देखिए क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट और कम करो, क्योंकि आधी और कम करनी है। कितना? 34 का आधा कितना? 17। तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट को कम करोगे तो कम हो जाएगी, कितना? 17,000। और कौन ले जाएगा? इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। याद है आपको कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? अब तो याद हो गया होगा। कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, और मैं इसको डेबिट कर रहा हूं, इसका मतलब इसकी कैपिटल कम कर रहा हूं, ये कम हो रहा है 17,000। अब जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनेगी, रिवाइज्ड, उस बैलेंस शीट में मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो बताओ कितने का होगा? सोच कर, वो होगा 17,000। पहले 60 की चीज 34 की होगी, 34 में से आधी ए ले गया तो आधी तो बच गई 17 की। और अगर भाई ये 34 में से 20 की ले जाता तो भाई 20 वाली ले जाता तो 14 की बच जाती, वो तो जैसे भी हो। ठीक है बेटा, ये सारे पॉइंट्स हो गए। ओके ओके, तो बाय बाय, फिर बाकी अगले लेक्चर।